देश की सच्चाई, सच छुपने नहीं देंगे। आदाब, मैं हूं हाफिज गुलाम सरवर और आप देख रहे हैं देश की सच्चाई। पिछले 3-4 दिनों से लगातार आप ये देख रहे होंगे तमाम चैनलों पर, एक गायिका है, मुस्लिम गायिका फरमानी नाज। दरअसल फरमानी नाज का जब आप नाम लेंगे तो एक उसकी पूरी जीवनी सामने आ जाएगी और पूरी जीवनी आपके सामने रखने का समय होता नहीं है। हाँ, एक वायदा आपसे जरूर करूंगा कि फरमानी नाज से सीधे सीधे संवाद कर उसकी जीवनी पर प्रकाश डलवाने का प्रयास जरूर करूंगा और वो काम बहुत जल्द करूंगा जब फरमानी नाज देश की सच्चाई के कैमरे पर होंगी और वो आत्मकथा स्वयं सुना देंगी। लेकिन दरअसल मैं जो बात बताने आया हूं वो ये कि फरमानी नाज ने एक भजन गाया। अभी सावन का महीना था और तमाम जो गायकार हैं, गायकारों का भी एक सीजन होता है, गायकारों का एक समय आता है। आप देखते होंगे जैसे बैंड बाजे वाले तभी ज्यादा सक्रिय होते हैं, प्रैक्टिस करते हैं जब लगन जोरों पर होता है, क्योंकि उसी वक्त उनकी बुकिंग होती है और उनके आय का स्रोत वही होता है, तो उसी वक्त उनकी प्रैक्टिस शुरू होती है। इसी तरह से कव्वाल, वो भी रियाज तब करते हैं जब कव्वाली का एक खास समय शुरू होता है, ज्यादातर वो भी लगन से ही जुड़ा हुआ होता है। लेकिन इसके अलावा भी एक मौसम खास होता है जिसमें लोग कव्वाली का लुत्फ लेते हैं। एक शायर होते हैं जो मुशायरे में जाते हैं, शायर के साथ शायरा भी होती है, जिस तरह से कव्वाल के साथ कव्वालन भी होती हैं। इसी तरह से गायकार है और गायकारन कह लें आप तो फरमानी नाज भी एक गायकारन है जो गाना गाती है। आवाज बड़ी अच्छी है और गरीब घराने से है, गरीब घराने से उठ के आई है और मुस्तकिल कई तरह के गाने गाती है और यूट्यूब पर तो लगातार वो वायरल रहती है, मिलियन में सारे वीडियोज उठ के जाते हैं। हुआ यूं कि सावन के महीने में हरिद्वार जो है यात्रा पर भी गई, गाने के तवज्जो से, वो कांवड़ लेकर नहीं। उसी बीच में एक कंपनी ने इनसे कांटेक्ट किया, करारदाद किया और एक गाना इनसे गवाया, हर हर शंभू, जो वायरल चल रहा है इस वक्त, वो ये गाई। बस इनका गाना था कि दारुल उलूम देवबंद के एक मुफ्ती ने अपना एक बयान दिया, कहा यह जाता कि फतवा दिया, हालांकि वो फतवा रिटेन में नहीं है। जब तहकीक किया तो पता चला कि ऐसा कोई मसला नहीं है, किसी यूट्यूबर ने उनसे सवाल कर लिया। अब जब सवाल किसी से होगा और वो भी मुफ्ती से होगा तो जवाब तो शरई ही देना पड़ेगा। लेकिन अगर मुफ्ती मुफतलाल के होंगे तो वो उनका अंदाज अलग होगा, मुफ्ती अगर बाशऊर होंगे और नब्बाज होंगे, सवाल करने वाले को तार जाएंगे, तो फिर जवाब भी हकीमाना होगा, जो कि नहीं हो पाता है। देखिए, भारत के अंदर गाने बजाने का एक लंबा इतिहास है और मुस्लिम गायक और मुस्लिम लेखकों के द्वारा लिखे गए गीत अक्सर हिट हुए हैं। यहां एक दो नाम नहीं है साहब, मोहम्मद रफी को तो सारी दुनिया जानती है, बच्चे बच्चे जानते हैं। और हां, मोहम्मद रफी सिर्फ गाना नहीं गाते थे, मोहम्मद रफी ने नात भी पढ़ी है। हम तो सना का भी मामला है और मोहम्मद रफी ने भजन भी गाया। आपको याद होगा फिल्म गोपी में वो भजन जो मोहम्मद रफी ने गाया, बड़ा लोकप्रिय भजन था। आपको याद है या सुना दूं? सुख के सब साथी, दुख में न कोई, मेरे राम मेरे राम मेरे राम मेरे राम, तेरा नाम एक साचा, दूजा न कोई, सुख के सब साथी। लंबा भजन है, सब सुना भी नहीं सकता हूं, सुर ताल तो मैं ला भी नहीं सकता हूं। लेकिन मोहम्मद रफी ने सिर्फ यही नहीं गाया साहब, कई भजन गाए हैं और सब के सब लोकप्रिय हो गए। मोहम्मद रफी पर क्या कहेंगे, मोहम्मद रफी पर क्या कहेंगे? और मोहम्मद रफी अकेले नहीं है, मोहम्मद रफी सिर्फ अकेले नहीं है, बल्कि कई नाम आपको ऐसे मिलेंगे जो महिलाएं हैं, मुस्लिम महिलाएं। जी हां, गायिका कहें उनको, शमशाद बेगम का नाम तो आपने सुना ही होगा, सुरैया का नाम कौन नहीं जानता। सुरैया की आवाज को आज भी लोग पसंद करते हैं और
उस गाने के अंदाज से सुरैया को याद करते हैं लोग। नूरजहां का नाम आपने सुना ही होगा। तलत महमूद, गायकारों की फेहरिस्त कोई छोटी मोटी नहीं है। और हबीब पेंटर, एक कव्वाल हुआ करते थे हबीब पेंटर, अब उनके बेटे हैं, वो भी उसी परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं। हबीब पेंटर ने तो अजीब अजीब ढंग की कव्वाली गाई है साहब। उनके उस अल्फाज और उनके उस अंदाज को लोग आज भी याद करते हैं। अंदाज भी अलग, अल्फाज भी अलग। और हबीब पेंटर ने एक कव्वाली जो गाया है वो बड़ा ही विचित्र आपको कहेंगे, जिसमें हबीब पेंटर ने ये कहा कव्वाली में कि काबे में भी पत्थर, काशी में भी पत्थर, काबे में भी पत्थर, काशी में भी पत्थर, अब तू ही बता पत्थर पत्थर में फर्क क्या है, अब तू ही बता पत्थर पत्थर में फर्क क्या है, और यह बता खुदा, या यह बता खुदा जाना कहां है। और इस तरह के अनेकों गजल कव्वाली के धुन में हबीब पेंटर ने गाए हैं। अगर शरअन उसका तज्जिया किया जाए तो वो काफिराना कलाम भी हो सकता है, लेकिन लोग बड़े शौक से सुनते हैं। और सुनते नहीं, महफिल समा में भी बुलाया गया, और कई वो महफिल जिसको दीन से जोड़ा जाता कव्वाली को, जी हां, उर्स के मौके पर दीन से ही तो जोड़ते हैं ना। अब मैं इस पर और ज्यादा नहीं बोलूंगा। उसमें भी ऐसे तमाम नामचीन कव्वालों को बुलाया जाता और कव्वालियां सुनी जाती हैं। आहा, वाह 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 वाह, क्या कहने। और फिर शोहरा हजरात को तो आप सुनते हैं, शायरा को भी खूब सुनते हैं। मुशायरे में अगर शायरा ना हो तो फिर मुशायरे में दम नहीं। तो कौन सुनता है मुशायरा भाई? सबसे ज्यादा वही लोग सुनते हैं जो फरमानी नाज का विरोध कर रहे हैं। और बताऊं, मुशायरे में उलमा हजरात भी पेश रहते हैं। कई बार तो मुशायरे का इनेकाद, जी हां, ऑर्गेनाइजर जो है वो हमारे मौलवी हजरात रहे हैं, बड़े शौक से जाते हैं। आहा, क्या कहना, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्या फरमानी नाज का गाना अगर हराम है तो वो शायरा जो नामचीन है वो मंचों पर आकर लिपस्टिक लगाकर, स्नो पाउडर लगाकर और जो शेर पढ़ती है वो कितना जायज और दुरुस्त है। तो इलाजे काविशे गमखार क्या रुजू करते, हजार जख्म थे किस किस जगह रफू करते। मसला ये नहीं है कि कौन गा रहा है और कौन सुन रहा है, मसला ये भी नहीं है कि गाना इस्लाम में हराम और नाजायज है या फिर कुछ गुंजाइश है। मसला यह है कि हमारे उलमा ने इस जानिब कितनी मेहनत की है, और अगर नहीं की है तो फिर हकीमाना और फलसफाना अंदाज अख्तियार क्यों नहीं करते हैं। यह सबसे बड़ा सवाल है कि क्या तमाम सवालों का दो टोक जवाब देना और गैर हकीमाना और गैर फलसफाना जवाब देना, ये कहां का तुक है साहब, जिससे हमेशा तनाजा बना रहे। और हां, तनाजा ये सिर्फ टीवी चैनलों के लिए नहीं, सिर्फ नॉन मुस्लिम्स के लिए नहीं, मुसलमानों में भी सीधे सीधे दो फाड़ है। और हम जैसा आदमी इस बात को मानता है, इसकी तायीद बल्कि करता है कि ऐसे लोग जो आय के स्रोत के लिए यानी आमदनी के जरिया के लिए गाते बजाते हैं, उन पर फतवाबाजी के बजाय उनके इकोनॉमिकल सिचुएशन को कैसे दुरुस्त किया जाए, उस पूरी फैमिली और पूरी बिरादरी, जी हाँ, इस्लाम मुसलमानों में एक बिरादरी है। इस्लाम में तो बिरादरी का कंसेप्ट नहीं था, कोई बड़ा छोटा नहीं था, लेकिन भारतीय मुसलमानों में एक बिरादरी मीरासी, जिनका काम ही है गाने बजाने का। क्या करेंगे उसका? क्या उसको खारिज करेंगे? एक बिरादरी है नट, जी हां, उसका भी काम यही मिला जुला कर, एक डफाली, नाम समझ गो, डफाली। तो मसले बहुत सारे हैं, मैं गिनाना नहीं चाहता, मैं सिर्फ बताना यह चाहता हूं कि ये फतवेबाजी से जरा बचने की कोशिश की जाए। इतना तो पढ़े लिखे लोगों को पता ही है कि इस्लाम नाच गाने और उर्यानियत को रोकता है, सख्त मना करता है, और वो गुनाह के श्रेणी में है। लेकिन बस इतना समझना है कि साहब इतना आसान काम
नहीं है। हजारों बिदआत हमारे माशरे में अभी है और हजारों ऐसे फेल भी हम कर रहे हैं जो हमें शिर्क के करीब भी ले जाते। तो साहब धीरे धीरे इलाज होगा। इब्तिदाए इश्क में रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। शुक्रिया, फिर मिलेंगे, बने रहें देश की सच्चाई के साथ।